वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है ना, सामाजिक विज्ञान है, उसके 2022 के वार्षिक परीक्षा पेपर जो कि आपका 26 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए छात्रों मोस्ट चुनिंदा प्रश्न, मोस्ट आईएमपी प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुके हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ छात्रों, इससे पहले भी हमने एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न देख चुके हैं, बट जो लास्ट के क्वेश्चन थे उसका आंसर नहीं देखा था। तो छात्रों जी हाँ, इस बार हम आपको इन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के डेफिनेटली ऑल फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और साथ साथ आपको बता दें डेफिनेटली इससे अधिकांश क्वेश्चन आपको सेम टू सेम फंसेंगे, क्योंकि जो मॉडल पेपर है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। ओके, तो अभी कर दें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो छात्रों जैसा कि हमने ऑलरेडी ही इसके मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करा रखे थे आपको, बट एक बार फिर से हम इसे रीचेक कर लेते हैं, देन जो आगे के आंसर उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका उत्तर आएगा आपका अनवीकरणीय योग्य। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव इसका उत्तर आएगा आपका अधिक सिंचाई। तीसरे में उत्तर जाएगा आपका चना। ठीक है, चना आएगा आपका उत्तर। फिर आपको जो चौथा है यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है सीमेंट। पांचवे में रेल परिवहन और छठवा आपका जो लास्ट फा, यहाँ पर आपका उत्तर आएगा उड़ीसा। ओके, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद वो है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑलरेडी देख रखा है, जल्दी से इसके आंसर देख लेते हैं। पहला है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है, तो आपका उत्तर आ जाएगा गिर जंगल है। ठीक है, क्या लिखना है? गिर जंगल। दूसरे में आपको लिखना है 1815 में वटरालू। क्या लिखोगे? 1815 में बटरालू। तीसरे में महात्मा गांधी। चौथे में लोकतांत्रिक। पांचवे में नेल्सन मंडेला। छठवें में आपका आएगा इंग्लैंड और सातवें पे आएगा 2006। देन छात्रों आपके यहाँ पर देखो थर्ड नंबर पे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले पे आपका आएगा फ्रांस, दूसरे में आपका आएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरे में धर्म शास्त्री और धर्म सुधारक, चौथा जो है आपका यहाँ पर आपको लिखना 16वीं शताब्दी, पांचवें में महानदी आएगा, छठवें में कंडला और सातवां में आपका आएगा 1986। देन इसके बाद आपके हैं ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य सत्य बताइए। पहला आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य, चौथा भी आपका असत्य, पांचवा भी असत्य और जो आपका देखो लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट वाला भी आपका असत्य हो जाएगा। ओके, देन छात्र आपका जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए ट्रू एंड फॉल्स चेक कर सकते हो। फिर आपका फिफ्थ सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला लोकतंत्र है, इसे आपको मैच करना है सिंपली बहुतों का शासन से। दक्षिण अफ्रीका, तो ये है नेल्सन मंडेला की। और पूर्ण साक्षर राज्य जिसकी बात करें तो केरल है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो क्या आ जाएगा आपका 3 है। ठीक है, और मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? करेंसी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आईटी यानी कंप्यूटर से संबंधित है। फिर आपके यहाँ पर देखो जो मेन बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9th से 12th IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना है हमें वह छठवां प्रश्न संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके उत्तर हमने पहले नहीं देख रखे थे, तो इस वीडियो में इसके उत्तर देख लेते हैं, यहाँ से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन के उत्तर। तो आपका छठवां प्रश्न संसाधन किसे कहते हैं। 7वां 8वां 9वां इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो PDF है क्वेश्चन वाला वो हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ऑलरेडी दे रखा है इसका PDF। अभी देखते हैं सॉल्यूशन इसके। ठीक है, तो देखो छात्र आपको छठवां प्रश्न है, यहाँ पर संसाधन किसे कहते हैं, इसमें उत्तर आएगा आपका पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्यों व अन्य जीवों की प्यास बुझती है, खेतों में फसलों की सिंचाई होती है आदि। वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है संसाधन कहलाते हैं। अथवा में देख सकते हो भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखो, तो आपको उत्तर लिखना है भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी और दूसरा लिखना है आपको काली या रेगड़ मिट्टी, आप लिख सकते हो। ठीक है, 7वां है आरक्षित वन किसे कहते हैं, उत्तर लिखना आपको हेडिंग आरक्षित वन डैश। देश के आधे से अधिक क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है।
ठीक है। फिर आपका अथवा में इसमें क्वेश्चन है 7वें का, जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती हैं, अर्थात विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। फिर आपका 8वां प्रश्न है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर लिखना, जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है, इससे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। फिर आपका अथवा में रबी खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई दो। तो आपको लिखना है खरीफ की फसलों के नाम डैश, पहला चावल और मक्का, ठीक है। 9वां प्रश्न है आपका, जौबर कौन थी। तो इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। औद्योगिक नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी होता था। फिर आपका देखो अथवा में प्रश्न इसका, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। तो आपको उत्तर डालना है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर क्या होगा, व्यापक स्तर पर निर्माण प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। देन छात्रों का 10वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग कौन था। तो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। अथवा में आपका जो प्रश्न है देख लीजिएगा, सिंपली देखो देख लेते हैं एक बार। मैं पंचांग से क्या आशय है, ठीक है। तो आपके अथवे का उत्तर आ जाएगा, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देना वार्षिक पंचांग कहलाता है। फिर आपका सेकंड है, आश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। उत्तर लिखना आप। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका यह भी मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। फिर आपका अथवा है, एफ्रो अमेरिकी से क्या है। उसका उत्तर देख सकते हो आपके सामने है। एफ्रो अमेरिकी, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अमेरिकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अमेरिकी में गुलाम बनाकर लाया गया था, ठीक है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न छात्रों, यदि रेगुलर आपके रिपीट होते रहते हैं तो याद जरूर कीजिएगा अपने एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है। और बता दें कोई रियल पेपर नहीं है ये, आप कमेंट करते रियल पेपर है नहीं, तो आपको साफ साफ बताएं रियल पेपर नहीं है। हम 10 बार बोलते हैं आपसे हर वीडियो पे कि मॉडल पेपर है, आईएमपी क्वेश्चन तैयार कर लो, इससे अधिकांश सेम टू सेम फंसेंगे, ठीक है। जैसे आपके मैथ पेपर में अधिकांश क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे, सेम टू सेम आपका सोशल साइंस में सेम टू सेम क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नहीं है, ओके। और तैयार करके जाना है स्कूल एग्जाम देने, ठीक है। आपका 12वां प्रश्न उसके बाद, आर्थिक विकास से क्या आशय है। इसका उत्तर आपके सामने है। अथवा में देख सकते हो आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। इसका उत्तर भी आपके सामने है। फिर आपका 13वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अथवा में 100 सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। इसका उत्तर आपको स्वयं चेक करना है, खुद भी आपको आंसर निकालना है इसका। फिर 14 है, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ विनिमय करने से लगाया जाता है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी व बौद्धिक क्षमताओं का अप्रतिबंधित आदान प्रदान होता है। इसके बाद का प्रश्न है, विदेशी व्यापार से क्या है। उसका उत्तर देख सकते हो। 15वां है, उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। इसका उत्तर भी आपके सामने है। अथवा में सूचना के अधिकार से क्या है। इसका उत्तर आपके सामने। 16 है, लोहे व अलोह धातुओं में क्या अंतर है। तो आपके सामने कोई 3 अंतर निम्नलिखित हैं। लोहे धातु, अलोह धातु, आपको 2 हेडिंग डालनी है। लोह धातु में आपका पहला उत्तर आएगा, लोह धातुओं का मुख्य तत्व लोहा होता है और अलोह धातुओं में लोहा नहीं होता है। दूसरा आपको लिखना है, लोह धातु में भूरे और काले रंग के होते हैं। अलोह में आपको लिखना है अनेक रंगों में पाए जाते हैं। लोहे में आपका 3rd पॉइंट आएगा, इनका संरक्षण संचारण होता है। और अलोह में आपको लिखना है संचारण रोधी होते हैं, यानी संचारण नहीं होता, जंगल नहीं लगती आपकी। फिर आपका 8वां प्रश्न, धात्विक व अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए कोई 3। तो आपके सामने अंतर है। पहला अंतर देख सकते हो आप, धातु प्राप्त होती है, धातु प्राप्त नहीं होती है। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है या पीटने पर टूटता, ठीक है। और आपको लिखना है उदाहरण में लोहा, बॉक्साइट आदि। और इसमें लिखना आपको 3rd पॉइंट, इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, आप पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं, उदाहरण के लिए चूना और पत्थर आदि। फिर आपका इसमें अथवा वाला क्वेश्चन है, उसका उत्तर आपके सामने है। अथवा वाला क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए सिंपली, यहाँ पर जो आपको दिख जाएगा PDF पे, है ना। और उत्तर आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिए आप। पहला उत्तर लिखिएगा विकास से, फिर आपके सामने आगे का आंसर भी शो हो रहा है। देन छात्र आपका देखो 17वां प्रश्न है, अथवा में वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। जिसका उत्तर आप देख सकते हो सिंपली। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा।
इसका उत्तर भी आपके सामने है, कॉपी कर लीजिएगा। देन छात्रों आपके इसके बाद जो देखो कितने 4 पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट, फिर आपका यहाँ पर तीसरा और चौथा पॉइंट और हो जाता है। फिर छात्रों आपके इसमें अथवा वाला प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख सकते हो। आपको पहला इतना पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेना पीडीएफ से, या फिर ऊपर आप स्किप कीजिए, पीछे से देना वीडियो को, आप प्रीवियस में कीजिए और क्वेश्चन चेक कर लीजिए, बाकी उत्तर आपके सामने है। फिर आपका इसके बाद जो देखो 19वां प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए, तो आपके सामने यहाँ पर इसकी पल की परिभाषा है, यानी किसे कहते हैं। फिर आपका जो 20वां प्रश्न है, आपको देख मानचित्र दिया गया है, इसमें आपको कुछ नाम भरने हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो कुछ नाम है वो यहाँ पर आएंगे। तो आपको देखो कुछ भी नाम पूछने दे, आपको क्वेश्चन आता है कि मानचित्र में सिंगरौली, नरोरा, जगदीशपुर और डिगबोई, बेलाडेला को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। और आपको मैप दिया जाएगा स्कूल में की तरफ से, तो आपको इन पॉइंट पर इनका नाम लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपका इसमें आता वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आपके सामने उत्तर है। इसमें आपका 21वां प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड, इसमें आपका 21वां प्रश्न है, अथवा में सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समझाइए, इसका उत्तर आपके सामने है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर आपका 23वां प्रश्न है, वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है, उत्पादों के मानवीकरण बताइए, इसका उत्तर भी आपके सामने, सिंपली नोट डाउन कर लो। और अथवा में आपका देखो यहाँ पर है अथवा वाला उत्तर, ये आपका अथवा प्रश्न है। उपभोक्ता जागरूकता की हो सकते हैं महत्व बताइए, जिसका उत्तर आपके सामने प्रयत्न लिखना, 2 पॉइंट, तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ओके छात्रों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उनकी हेल्प हो सके।